नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया राइट्स। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी जो हैं अपना आप को जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में किसके कितने दावों में दम है, इस चीज़ का हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है मुरादनगर विधान प्रत्याशी मौजूद है, विधायक प्रत्याशी जो कि बसपा पार्टी से लड़ रहे हैं। तो हाजी जी, आपसे जानना चाहेंगे आयुब जी कि किस तरह की आपकी तैयारियाँ हो चुकी हैं फिलहाल अब चुनाव को लेकर। देखिए, मुझे समय बहुत कम मिला है और तैयारी की जहाँ तक बात है, हमारा बसपा का जो कैडर है वो बहुत उम्दा किस्म का है। वो जन जन लोगों में जाता है, जनसंपर्क करता है। हमारी तैयारी अब की नहीं है, हमारे कैडर की 6 महीने पहले से तैयारी है। हमारे लोगों के घर तक पहुँच चुके हैं, दरवाजे तक। बात असल ये है कि जनता को कौन खुश रख सकता है। जनता अब तक छली गई है, जनता को अब तक लॉलीपॉप दिया गया। जनता के बीच आज तक हमारा विधायक नहीं पहुंचा है, जनता की समस्याएं नहीं सुनी हमारे विधायक ने। माननीय विधायक जी गाजियाबाद रहते हैं, हमारी जनता को ये नहीं पता कि हमारा विधायक कहाँ है, तो वो जाके अपनी समस्याएं कैसे सुनाएगा, कैसे आप जनता के बीच से हैं, मुरादनगर से ही हैं, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है कि लोग आपको जानते हैं कि आप मुरादनगर के बीच से हैं, आपका एड्रेस पता है और कार्यालय का तो जहाँ तक है पता ही होगा। देखिए, मैं लोगों के बीच का आदमी हूँ, मैं मुरादनगर का वासिंदा हूँ, मेरा निवास भी मुरादनगर है। मैं यहाँ की समस्याओं से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ और लोगों को मेरे से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम सबका है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी जो बधाई देना चाहता हूँ कि ये टिकट आपके शहर, आपके नगर, आपके बीच आई है। अब ये इज्जत आप सब लोगों की है, हम सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना है। मैं नहीं लड़ रहा, आप सब लोग लड़ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसमें भागीदारी दें, इसको काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि विधायक आपके लोकल का, आपके पड़ोस का, आपके घर का बनेगा तो आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। आप अपना काम अपनी बखूबी से करा सकते हैं, अपने हाथ से करा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, मुरादनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो युवा है या तो पुलिस की तैयारी करता है या आर्मी की तैयारी करता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ना के बराबर है और जब जिसको जॉब करनी होती है तो वह यहाँ से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ऐसी जगहों पर जाता है। तो उनको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है? देखिए, मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, जबकि ये दिल्ली के पास में है, ये एनसीआर में है मुरादनगर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए। के कारण ही घरों में परेशानियाँ आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। जिस परिवार में से लोग कमाने नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, जब उनका काम धंधे नहीं होंगे तो घर में पारिवारिक कलह बनता है, उसके प्रति लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो जाता है और जब रोजगार नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। यहाँ पर हम चाहते हैं इंडस्ट्री हब आए, यहाँ रोजगार बढ़े, फैक्ट्रियाँ खुले। फैक्ट्रियाँ खुलेंगे तो घर में विकास होगा, मुरादनगर में विकास होगा, शहर में विकास होगा। मुरादनगर जाना जाएगा, विकास के नाम से जाना जाएगा। अभी तक देखिए सबसे बैकवर्ड एरिया में आ रहा है और यहाँ पर कोई विकास का नाम नहीं है। गांव की हालत ऐसी हो रही है, बद से बदतर हो रही है, जबकि गांव की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे एक नगर पालिका की स्थिति होती है, और नगर पालिका की स्थिति वो होनी चाहिए जो जिले स्तर की स्थिति होती है। यहाँ पर कोई घूमने का कोई पार्क नहीं है, कोई वो सुविधा नहीं है कि भाई मनोरंजन पार्क है या सामुदायिक भवन है जो जहाँ पर शादी ब्याह कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहाँ पर आदमी 80-80 हज़ार रुपये के 1 लाख रुपये फार्म हाउस में देने की क्षमता रखता नहीं है। तो लोगों की बड़ी खस्ता हाल है। आप गांव का जाकर देखिए, बहुत बुरा हाल है। लोगों ने विकास ही नहीं कराया है, सिर्फ वोट ली, जनता को छला और अपने ऑफिस बना के घर में जाके बैठ गए। हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हम जनता के बीच के रहने वाले हैं और जनता हम पे विश्वास जता रही है। हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पर हमारे को पूरा भरपूर लोगों की सहयोग मिल रहा है और मैं समझता हूँ चुनाव में हाजी अयूब इदरीसी नहीं लड़ रहा, पूरा क्षेत्र लड़ रहा है मेरी तरफ से। और मैं अपने बंधुओं को मैं फिर से एक बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए इसमें और उठ के आइए। ये इज्जत ऊपर वाले ने आपकी झोली में डाल दी है, इसको बरकरार रखिए और खुद सब अपने अपने घर के आप विधायक हो जाएंगे एक मेरे विधायक होने से। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मुरादनगर को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आप देने वाले हैं? कोई 2 ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी सुविधाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पत्रकार महोदय। मैं सबसे पहले एक शिक्षा के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनवाऊंगा,
क्योंकि डिग्री कॉलेज की सबसे अहम ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ बहुत एलएमसी ज़मीन पड़ी हुई है। अगर किसी ने सोचा होता तो आज यहाँ डिग्री कॉलेज बना होता। जो हमारी बहन बेटियाँ हैं वो या तो मोदी नगर जा रही हैं या फिर गाजियाबाद जा रही हैं, उनको जाने आने में दिक्कतें होती हैं। बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी बेटियाँ जब बस में डंडा पकड़ के जाती हैं तो दूसरे शरारती तत्व उसको भी उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कोई साइड से हाथ लगा रहा, तो उन शरारती तत्वों की वजह से बेटियां बाहर जाना पसंद नहीं कर रही हैं और वो घर में कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाती हैं। मैं सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मुरादनगर के अंदर राजकीय डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जबकि बहन जी ने ऐसा पहले डिग्री कॉलेज बनवाए भी हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में, अल्पसंख्यक में उन्होंने कई कॉलेज दिए हैं। तो एक तो मेरा सबसे पहला मोटिव होगा राजकीय डिग्री कॉलेज का। दूसरा मेरा जो सबसे मोटिव होगा वो होगा एक अस्पताल का। यहाँ पर एक हाईटेक अस्पताल बनना चाहिए, सरकारी अस्पताल हो, 4 मंजिल का अस्पताल हो, बड़ा हो, तो वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हो। अल्ट्रासाउंड से लेके MRI वगैरह, आँखों के टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जो आदमी नहीं करा पाता, लेकिन उसमें सारी सुविधाएं होंगी। और पिक एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन होगा। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हमारे बाप समान हैं, वालिद समान, माताएं हैं, उनकी आँखों का बनने का प्रॉब्लम होती है, वो घर में बैठी रहती है, देख नहीं पाती। इस कारण जो है घर में झगड़े होते हैं कि बेटा मेरे को ये ला के दे, वो ला के। बच्चों के पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उनकी आँख बनने का, एक नेत्र का वो अलग से हो, और उनको माताओं को हमारी लाने और ले जाने का एक वैन हो। और आँखों के अलावा गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए 30-35 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है, जैसे कि, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, खाली दवाई गोली का खर्चा हो। तो एक अस्पताल का भी हम सोच रहे हैं। सबसे पहले मेरी यही प्राथमिकता होगी। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ बीएसपी प्रत्याशी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, अगर ये जीत जाते हैं तो जो इन्होंने कहा है उन पर कितना खरा उतरते हैं। क्योंकि अगर मुरादनगर की बात की जाए तो यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो या यहाँ से तो मेरठ जाता है या फिर गाजियाबाद शहर जाना होता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बाद किसको कितना फ़ायदा होता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ इंडिया राइट्स। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।